दास्तां पंजाब की पंजाब के संताप की संताप जिसमें जी रहे जहर जो हम पी रहे हैं उसी संताप की दास्तां पंजाब की खाले कल्याणी, खाले रानी। ले हम तो का बुरा और डाल देते। ले खाले, अरे हमरी जान लेवेगी का? अरे ससुरी खाएगी नहीं तो 8 सेर दूध कैसे देगी? दूध कम होएगा वा ना तो छोटे सरदार हमका छोड़ेंगे नहीं। वो तो हर वक्त हमका डांटने का बहाना ढूंढत है। बड़े सरदार हमका बहुत चाहत है, हमका बहुत प्यार करते हैं। छोटे सरदार पता नहीं क्यों हमका अच्छा नहीं समझत। अरे हमार बेइज्जती करवाएगी काम से। खाले कल्याणी खाले, अरे तू तो हमारी कल्याणी है, हमरे दिल की बात फारन समझत है। ले खाले। देख कल्याणी, ऐसे रूठेगी ना तो हम भी नहीं बोलेंगे। हाँ और शामे आके आप रोटी खा ले। डायरेक्टर का शाम तक आ जाए ना तो इबकी बार ब्याही का काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा बापूजी। ओ कह के तो गया था कि शाम तक का इंजन ठीक हो जाएगा। क्यों मंजीत, कुछ तुझे बता गया? हाँ, कह तो गए थे कि
बीजों का पता करना है और बैंक में कर्जे के कागजों का। अब की बार सब कर्जा उतर जाएगा बापूजी। अब की बार तो फसल पिछले साल से 1.25 गुना हुई है। बस बस, नजर ना लगा। लो, हमरी फसल को हमरी नजर कैसे लगेगी बहू रानी? हम तो किसान के बेटे हैं, फसल को देखकर खुश होते हैं। अब अपना देश छोड़ा है, अपना जमीन छोड़ा है, घर घाट छोड़ा है, अब तो इस जमीन को अपनी जमीन से भी अच्छा मानते हैं। हाँ। खूब रंग जमा बापूजी। बाद में साला सब किरकिरी हो गया। क्यों, क्या हुआ? साला कहता था कि तुम्हारे खेत से हमरे खेत में बढ़कर धान हुआ है, अब गेहूं की फसल भी लहलहा रही है। खुदे बताओ बापूजी, का हमरे खेत की फसल का मुकाबला उका फसल कर सके है? हंसी की बात नहीं है बापूजी, उका खेत हमारे खेत से बड़ा जरूर है, पर गेहूं एक पाव भी बढ़कर हुआ ना तो हमारा नाम श्यामलाल नहीं है। तो सोचता हूँ बापूजी कि दोनों भाइयों को भी यहाँ ले आऊं, तीनों भाई ये डटकर मेहनत करेंगे, बापूजी धरती सोना उगलेगी। बापूजी मैं तो सोचता हूँ कि अम्मा और बापू को भी यहीं ले आऊं। श्यामलाल, जो हालात हैं वो तो ठीक नहीं है। यहाँ तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है अब। अरे बापूजी, ये जिंदगी ससुरी का भरोसा तो कहाँ भी नहीं है। बस 2 बखत का रोटी मिले, कपड़ा लत्ता मिले, और क्या चाहिए। हाँ बापूजी, अब की बार फसल हुआ कीमती लाल बनिए के यहाँ ना ही फेंकने दूंगा। साला पूरा बेईमान है, 1 नंबर का हरामी है। कह देना सुरेंद्र भैया से, वो कुछ बोले ना तो मैं भी बोल पड़ूंगा। हाँ। लो, एक और आया संता सिंह का चहेता। ओ भाई ज्वाला सिंह, संता सिंह तो इसे बेटे से भी बढ़कर मानता है। दूध वाली गाड़ी कितने बजे आएगी सरदार जी? गाड़ी तो 7 बजे आएगी, लेकिन तुम दूध 6 बजे तक ले आना। दूध टेस्ट करने का ऑर्डर है। फिर दूध टेस्ट करके कहा हमारी बेइज्जती करोगे सरदार जी? ओए, क्या बकबक करता है? हमारी भैंसों जैसी भैंसें किसी की नहीं है। ना भैंसे तुम्हारी है ओए? हाँ मेरी है। अच्छा अच्छा, अपने सरदार को भेजना, दूध का खाता खोलना है। भेज दूंगा, लेकिन मेरे सरदार को जब हमारी भैंसों को कुछ कहा ना तो। ओए, देखा करतार सिंह, अब तो इन भैयों की भी कितनी अकड़ हो गई है, भैंसों पर भी अपना हक जमाने लगे हैं। श्यामलाल, ओए श्यामलाल, कहाँ मर गया अब? कुछ बिहारी आए थे उसके साथ ही, उन्हीं के साथ गया है। इसकी तो मैं आज तो श्यामलाल, शहर में तुम्हारे लोगों की बड़ी रौनक थी। सारा बाजार ऐसे दिख रहा था जैसे बिहार के किसी कस्बे का बाजार हो। हमें तो ये देश बेगाना लगता ही नहीं है बापूजी, सब कुछ अपने देश जैसा ही है। अब तुम ऐसे करो, अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले आओ। मैं भी यही सोचता हूँ बापूजी, वहाँ रखा है क्या है। सारी जिंदगी कर्जे के बोझ तले गुजर जाती है। परदेस मां जा रहे हो, अपना ख्याल रखियो, हो सके
तो जल्दी हमको वहाँ बुलवा लेना। तू चिंता मत कर शांति, वहाँ कुछ काम धाम मिलते हम तोहका बुला लेंगे। तू यहाँ बापू और अम्मा का ध्यान रखियो। अच्छा श्यामलाल, 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 वो यालदारों को यहाँ से खल की बोरी उठा कर लाओ, सुबह चारे में डालने के लिए, और कुछ नहीं है। क्या बात है सुरेंद्र, इतना गुस्से में क्यों है? गांव के जो हालात हैं बापूजी, वो इन प्रवासियों के लिए ठीक नहीं है। जैलदार अरूर सिंह को चेतावनी दी गई है कि अगर उसने अपने मजदूरों को ना निकाला तो सभी को मार डालेंगे। सभी लोग डरे हुए हैं बापूजी, अगर कहीं कुछ हो गया तो। मतलब? मेरा मतलब है कि आपको श्यामलाल को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सुरेंद्रा, श्यामलाल जैसा मेहनती कामा तुझे ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो तुम्हारे खेतों को अपने खेतों से बढ़कर जानता है और जी मार के काम करता है। ये बहस की बात नहीं है बापूजी, श्यामलाल सिर्फ इस घर का नौकर है। जी जान से काम करता तो हम पर कोई एहसान नहीं करता, काम के बदले में तनख्वाह लेता है, और ऐसे आदमी के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर। आज के बाद ऐसी बात मत करना सुरेंद्रा, तुम्हें साफ कह रहा हूं कि श्यामलाल इस घर का हिस्सा है और रहेगा। देख श्यामलाल, ये मौका हाथ से निकल गवा तो फिर बहुत पछताएगा। अरे मेरे साथ चल खेड़ी कला, वैसे भी ये गांव में सब ठीक नहीं है। वहाँ का नंबरदार कहता था कि तुम्हारे सरदार से दुगनी तनख्वाह दूंगा, और कपड़ा लत्ता अलग से, और गेहूँ जितना तुम चाहो। देख किसना, अब की तो कह दिया तूने, फिर कभी ऐसा बात किया तो हमसे बुरा कोई ना होगा। सरदार जी के साथ हमारा 10 साल का नाता है, और जो कुछ हमका सरदार जी देते हैं ना, वो तेरा सरदार हमका जन्म भर नहीं दे सकता। सरदार जी हमका घर का लोग समझते हैं, नौकर नहीं समझते। और दूसरा कोई साला हमका मालकी भी देगा ना तो थूक देंगे। तू क्या समझता है रे? है? मगर ज्वाला सिंह, ये बात तो ठीक नहीं है ना कि झगड़ा किसी और से हो और बदला किसी और से लिया जाए। भाई जी आप तो खामखा गुस्से में आ गए। मैं तो इतनी बात कर रहा था कि किसी भी वारदात को अलग करके नहीं देखा जा सकता। गलत बात गलत है, चाहे किसी भी हालत में हो। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तुम्हें सहमत होना पड़ेगा। क्यों, कोई जबरदस्ती है? हाँ, जबरदस्ती है। भाई क्या बात है, किस बात पे झगड़ रहे हो, कुछ मुझे भी पता चले। बात ये हुई है आला सिंह कि कल रोपड़ के नजदीक 32 प्रवासियों को, जो कि नहर पर मजदूरी का काम कर रहे थे, उग्रवादियों ने गोली से भून डाला। ये तो बहुत बुरा हुआ, भला उन बेचारों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? यही बात तो मैं ज्वाला सिंह को कह रहा हूँ कि ये बहुत बुरा हुआ। और ये क्या कहता है कि सब ठीक हुआ? ओए अमलिया, मैं कब कह रहा हूँ कि ठीक हुआ। मैं तो बस इतनी बात कर रहा हूँ कि जब तक इस मसले का हल ना हुआ ऐसी वारदातें होती रहेंगी। ये तो ठीक है, ऐसी वारदातें तो होती रहेंगी। मगर आला सिंह, ये किस किस्म का इंसाफ है कि तगड़े के आगे हाथ जोड़ दो और कमजोरों को मारो? ये तो ठीक नहीं। पर देखना तो ये है कि इसकी जिम्मेवारी किस पर है। हाँ भाई, ये तो देखना पड़ेगा कि इसकी जिम्मेवारी किस पर है। वो किसी पर भी हो, हमें उसकी नखेदी करनी चाहिए। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो गरीब रोजी कमाने यहाँ आए हैं, उनका राह तकने वाला भी कोई है। जब वो ये खबर सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी? हाँ भाई, उन पर तो बहुत बुरी बीतेगी। बात तो फिर वही आती है कि इसकी जिम्मेवारी किस पर है। तुम्हारे ख्याल में किस पर है? हाँ भाई ज्वाला सिंह, तुम ही बताओ कि जो जिम्मेवारी किस पर है। उन पर है जो इस झगड़े को निपटाना नहीं चाहते। हाँ, ये जिम्मेवारी उन लोगों पर है। और तू आला सिंह चुप रह, इधर भी हाँ उधर भी हाँ। ओए अमलिया, तुझे किसी बात का पता होता नहीं है, खामखा बीच में टांग अड़ा देता अपनी। भाई मुझे क्या पता, मैं तो साधारण आदमी हूँ। मेरे लिए ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। बहुत गड़बड़ हो गया श्यामलाल। सुना है पास वाले गांव में काम करते मजदूरों को बेरहमी से भून डाला।
अब अपनी भी बारी दूर नहीं। अपने देश जाने में भलाई है। हम अपने देश नहीं जाएंगे रे कृष्णा। वहाँ रखा भी कहाँ है, ना काम ना पैसा, और माँ बाप की खर्ची अलग से। मैं कब कहता हूँ कि आप श्यामलाल की अभी छुट्टी कर दें। मैंने तो वैसे बात की थी कि आप उसके ऊपर इतना, और आप सारा इतिहास खोल कर बैठ गए। ये श्यामलाल ना हुआ। सुरेंद्र बेटे, मुझे शिकायत भी यही है कि तुम नौजवानों को ना कुछ सोचने की फुर्सत है और ना कुछ देखने की। बस एक बात दिमाग में कोई बात आ गई और अंदर दूध चले जा रहे हो। क्या लिखा है इसमें? बहुत बुरी खबर है। तुम्हारे पति श्यामलाल को उग्रवादियों ने गोली मारकर मार डाला है। शाम्या, 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 कानों में रुई दे रखी है क्या? चल जल्दी अंदर आ।
चुप्पी कर जा। बापूजी हमारे कल्याणी। और तूने तो उसको बचाने की पूरी कोशिश की, अब दिल छोटा ना कर। अब क्या होगा सरदार? हमने तो अपनी कल्याणी को बच्चों की तरह पाला था। और हिम्मत कर शामिया, इसको देख, ये कचड़ी भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। इसकी सेवा करेगा ना तो दिनों में बड़ी हो जाएगी। हाँ। नहीं बापूजी, हम अपनी कल्याणी को नहीं भूल सकते। इस घर के जानवर से भी इतना लगाव, और कल से रो रो के बुरा हाल कर लिया है। मैं तो डरती हूँ कहीं बीमार ना पड़ जाए। तुम उसका ध्यान रखना। मैंने सुना है कि जेलदारों के मजदूर भागे और लंबड़ों के मजदूरों ने भी 3 गुना ज्यादा मजदूरी मांगी है। समय का मोल है अमलिया, अब भाव नहीं बढ़ाएंगे तो कब बढ़ाएंगे? जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उसकी कीमत नहीं मांगेंगे? तू उनके पक्ष की बात कर रहा है और तुम तो हमेशा ही उनके खिलाफ बोला करता था। सब राजनीति की बातें हैं अमलिया, तू नहीं समझेगा। इस बार कैसे चलेगा शामिया? अगर लेबर ना मिली तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बापूजी, आप कहें तो मैं गांव जाके कोशिश करके देखूं। कुछ ना कुछ लेबर का इंतजाम हो जाएगा, आप फिक्र ना करें बापूजी। कोशिश करके देखूं, कुछ ना कुछ लेबर का इंतजाम हो जाएगा, आप फिक्र ना करें बापूजी। ये देना अपने बापू को, और ये सूट तेरी घरवाली के लिए। ये ले श्यामलाल, ये तेरे लिए। और जाते वापस आना, तेरे आने पर ही सारा काम शुरू हो सकेगा। और जितने भी आदमी साथ ला सके ले आना। आप फिक्र मत करें सुरेंद्र भैया, आप जितने आदमी कहेंगे उतने आदमी लेके आऊंगा। 4 रोज में आ जाऊंगा मैं, काम का हर्जा भी नहीं होगा, आप फिक्र ना करना। बापूजी, आज पानी की बारी अपनी है, मैं खेत में सोऊंगा। चल, मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पर छोड़ाता हूँ। तू रहने दे सुरेंद्र, मैं इसके साथ जाऊंगा और आज सो भी उधर ही जाऊंगा। वैसे भी ये गांव चला है ना, जब तक वापस नहीं आता मैं उधर ही सोया करूंगा। अच्छा ठीक है, बंदूक साथ ले जाना, हालात ठीक नहीं है। बापूजी किसी पर बंदूक चला सकते हैं? अरे श्यामलाल, हम बंदूक की रवायत को जानते हैं। जब कभी कोई शेर सामने आएगा चलाएंगे, मासूम चिड़ियों पर नहीं चलाया करते। कौन हो भाई? अपने ही लोग हैं। अपने हो तो सामने आओ। सामने नहीं आएंगे, अपनी ये बंदूक हमें दे दो। हम ही बंदूक नहीं देंगे। ये साला प्रवासी बीच में क्यों बोलता है? पहले इसका ही काम तमाम करते हैं। नहीं, इस गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नया हथियार लेकर आए हैं, इसी पर टेस्ट करेंगे। बाबा, आगे से हट जाओ वरना। नहीं हटूंगा। क्यों? तेरा इससे कोई खास रिश्ता है? बहुत बड़ा रिश्ता है इंसानियत के नाते, और तुम्हारे साथ भी मेरा एक रिश्ता है बेटो। तुम भी इस धरती के अंश हो। हम ये सब सुनने नहीं आए यहाँ।
आगे से हट जाओ, वरना गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। नहीं हटूंगा, मैं तुम्हें यह गलत बात नहीं करने दूंगा। बाबा ने अपना कहा है, अपना रहने दो। चलो।